गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टू डू लिस्ट फार्मूला, अ स्ट्रेस फ्री गाइड टू क्रिएटिंग टू डू लिस्ट दैट वर्क्स। टू डू लिस्ट फार्मूला शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार ख्याल आते हैं। अगर हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, मतलब हमारी लिस्ट में 7-8 अगर आइटम आते हैं, तो हम लोग उस 70 या 60 हज़ार में से कुछ ऐसे पॉइंट्स चुनते हैं जो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम्स अवेलेबल है और बेस्ट टू डू लिस्ट कैसे बनाई जाती है। पर्पस ऑफ टू डू लिस्ट, इसका पर्पस ये है कि हम उसको किसी भी काम को 60 या 70 हज़ार के ख्यालों में से हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। तो मेन पर्पस ऑफ टू डू लिस्ट है, द मेन पर्पस ऑफ टू डू लिस्ट टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर टास्क एंड प्रोजेक्ट एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट स्टफ। कुछ स्ट्रेटजीज दिए गए हैं। इट विल कंट्रोल ओवर योर वर्किंग, यू शैल बी एबल टू मीट योर डेडलाइन, your to-do list will ensure you are working on the right task at right time, you shall avoiding wasting valuable time, your task list remove the emotions so that you can make a good decision that maximize your productivity. Your task list will be great to reduce the stress. A properly designed to-do list will improve your focus. A good task list will eliminate the frustration, guilt you feel when you fall behind the project. कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से हम लोग प्रॉपर लिस्ट नहीं बना पाते और जिसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। सो 8 रीज़न्स टू फेल टू गेट थ्रू टू डू लिस्ट। सबसे पहले इसमें आता है कि आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यू मिसअंडरस्टैंड द गोल ऑफ टू डू लिस्ट। गोल क्या है हमारा टू डू लिस्ट बनाने का, कि हमारे को टास्क प्रायोरिटाइज करना है। ओके। उसमें दूसरा है कि हम लोग उसमें डेडलाइन नहीं बताते हैं। डेडलाइन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर जो भी टास्क है उसका अगर डेडलाइन हमने लिखा नहीं, तो वो उसकी वजह से हमें टू डू लिस्ट में फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर आपकी टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो भी आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्ट में बहुत वेरिएबिलिटी है तो भी आपको उस लिस्ट में मज़ा नहीं आएगा काम करने का। अगर आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो भी आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। और आपके टास्क बहुत ब्रॉडली लिखे गए हैं तो भी नहीं समझ में आएगा, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में। और आपके टास्क जो स्पेसिफिक गोल को अटैच नहीं करेंगे तो आप टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कुछ पॉपुलर सिस्टम है, 10 पॉपुलर सिस्टम टू डू लिस्ट। एक द मैसिव ऑल इंक्लूसिव लिस्ट। दूसरा है टास्क प्लस स्टार्टिंग डेट प्लस ड्यू डेट। तीसरा है मास्टर लिस्ट प्लस डेली टास्क लिस्ट। फोर्थ वन इज़ इम्पोर्टेंट, 3+2 स्ट्रेटेजी, मतलब 3 टास्क जो 15 से 30 मिनट का होगा और 2 बड़े टास्क जो 2 से 3 घंटे में हो सकते हैं। 5वां रूल ये भी इम्पोर्टेंट है, 1-3-5 रूल। एक बिग टास्क ले लीजिए जो 2-3 घंटे का हो सकता है, 3 मिनिमम टास्क एंड 5 स्मॉल टास्क जो 15 से 20 मिनट का हो सकता है। आइए नेक्स्ट 5 देखते हैं। द प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके जो टास्क है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं मेन लिस्ट में। MIT अप्रोच मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। जितने भी आपके मास्टर लिस्ट में से है उसमें से MIT चूज़ कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए और कंप्लीट कीजिए। द कैनबन मेथड में क्या दिया है कि आप एक पेपर पे 3 कॉलम बना दीजिए, जिसमें पहला कॉलम होगा टू डू, बीच का कॉलम होगा डूइंग क्या कर रहे हैं आप, और तीसरा कॉलम होगा कंप्लीटेड और नॉट, दैट मीन्स डन कॉलम। ओके।
उसके आगे चलते हैं मैट्रिक्स सिस्टम, दैट इज़ 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। मतलब एक पेपर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट, इस तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और लास्ट वन है गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन ये एक अच्छा मेथड है। मिस्टर जेम्स एलन ने एक बुक लिखी है गेटिंग थिंग्स डन। उसमें ये दिया है कि आपके दिमाग में जितने भी ख्याल है वो आप पेपर पे लिख दीजिए और उसको प्रायोरिटाइज करके एक टू डू लिस्ट के फॉर्म में बना दीजिए। GTD seeks to get these stuffs out of your head and onto a list. It makes each item actionable and categorization of each items on the actionable format. अब टू डू लिस्ट बनाने की, परफेक्ट लिस्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक वेज दिए हैं। दैट मीन 10 वेज टू क्रिएट द परफेक्ट टू डू लिस्ट। एक, जो आज मुझे परफॉर्म करना है वही टास्क आज लिखने चाहिए, फ्यूचर टास्क लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेट द करंट टास्क फ्रॉम फ्यूचर टास्क। दूसरा है डिफाइन टास्क बाय डिजायर्ड आउटकम, डिटरमाइन व्हाई यू नीड टू डू इट, नो द रीज़न फॉर द आइटम्स ऑन द टू डू लिस्ट टास्क। तीसरा है कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है, उसको आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स में ब्रेक कीजिए, तो स्मॉल टास्क में ब्रेक कीजिए और आप परफॉर्म कीजिए। चौथा है जो भी टास्क रहेंगे उसमें डेडलाइन असाइन करना ज़रूरी है। डेडलाइन एनकरेज अस टू टेक एक्शन, इट इंक्रीज अवर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब करंट टास्क कितने बनाने चाहिए, तो उसमें एक लिमिट लगा सकते हैं आप। 135 रूल है, या तो मैक्सिमम टास्क है 7 टास्क हम लोग पर डे परफॉर्म कर सकते हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड नंबर कि 7 टास्क एटलीस्ट एक दिन में हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो टास्क है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से हो सकते हैं और लोकेशन के हिसाब से, मतलब आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के टास्क, उसकी लिस्ट ऑफिस में होनी चाहिए। अगर घर पे है तो घर के टास्क लिस्ट। कैटेगराइज ईच ऑफ 3 कंटेक्स्ट, 1 प्रोजेक्ट टाइप एंड लोकेशन। रिकमेंडेड टू क्रिएट ईच सेपरेट लिस्ट फॉर ईच टाइप। अननेसेसरी टास्क होंगे आपकी लिस्ट में तो वो हटा दीजिए, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। यू नीड टू कट योर लिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। जितने भी आपकी मास्टर लिस्ट है वो आपको रिफाइन करनी है और अर्जेंट बेसिस पे या तो प्रायोरिटाइज बेसिस पे उसको कट करना है। टाइम का एस्टिमेशन आपको करना ज़रूरी है टास्क परफॉर्म करते हुए। एस्टिमेट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग टास्क। You know the each task completion time, you can create a realistic to-do list. Lead each task with the action verb. जो भी टास्क है, आपको जो अगर टास्क लिखना है तो जो टास्क है वो शुरू होने से पहले आपको उसमें एक्शन वर्ब डालना है। मतलब फॉर एग्जांपल दिया है पूजा बर्थडे, ये सिर्फ टास्क नहीं है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। बर्थडे केक, बाय बर्थडे केक फॉर द पूजा, मतलब बाय से आपको क्या है, कुछ एक्शन मिलेगा। जैसा लिखा है कार टायर्स, कार टायर्स लिखने का ज़रूरत नहीं, उसको थोड़ा ठीक से लिखो। चेक द प्रेशर ऑफ माय कार टायर्स, तब आपको चेक, वो आपको एक एक्शन फीलिंग देगा, तब आप उसमें एक्शन लेंगे। तो इस तरह से है। और आखिरी में है नोट विच टास्क रिक्वायर्ड इनपुट फ्रॉम अदर। कुछ टास्क है टीम बेस्ड होते हैं, जिसमें जिस टास्क में टीम परफॉर्म करती है तो आपको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका टीम मेंबर उसमें कुछ इनपुट देता नहीं है तो आप टास्क का स्टेटस नहीं लिख सकते। दैट इज़ द टीम बेस्ड टास्क। सो ये थे 10 वेज टू द परफेक्ट लिस्ट। थैंक यू। लर्न एंड सक्सेस ट्रेनिंग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।